और वहीं पे हमने कहा था, पालीगंज के चुनाव के समय हमने कहा कि आपके हर समस्या के साथ, आपके साथ कदम में कदम मिला करके खड़ा रहेंगे। Breaking news right now. Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh McEnany. नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, आज मैं एक बड़ी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि बिहार के पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से स्थानीय विधायक संदीप सौरभ हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ, जो भाकपा माले के हैं, और उन्होंने पिछले दिनों 2 दिन पहले 28 तारीख को अपने बीते 5 वर्षों की कार्यकाल की लेखा जोखा देते हुए पालीगंज के संपूर्ण विकास का प्रयास, जनता के साथ जनता के आवाज के नारों के साथ उन्होंने पालीगंज विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मित्रों, ये रिपोर्ट कार्ड पालीगंज में पूरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और उन्होंने दावा किया कि पालीगंज में एक ऐतिहासिक तरह की ये कार्यक्रम रही, क्योंकि बीते जितने भी विधायक हुए उन्होंने अपने बीते 5 वर्षों की कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश किया था। तो ये मित्रों इस क्षेत्र में चर्चा का विषय और एक साहसिक कदम भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बीते 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच जनता के बीच में जाना, बताना और उस आधार पे ये कहना कि मैं पालीगंज का संपूर्ण विकास का प्रयास किया हूँ, एक अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है। और एक डॉक्टर ये भाकपा माले के विधायक, जितने भी भाकपा माले के 12 विधायक के सभी विधायकों ने भाकपा माले की तरफ से प्रयास किया गया कि रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता के बीच में जाए और जनता का जो समस्याओं की उम्मीदों पे खरा उतरे कि नहीं, सारी बताएं। कितने प्रयास किया, ये सारे बताने का प्रयास डॉक्टर संदीप सौरभ ने भी किया और मैं आज उसी पे मित्रों चर्चा करने जा रहा हूँ कि किन किन विषयों महत्वपूर्ण है और आखिर उन्होंने चर्चा की है तो किस बात पे चर्चा होनी है और इसके क्या मायने रखते हैं। तो मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं कि संदीप सौरभ ने जो अपने बीते 5 वर्षों का जो कार्यकाल का पालीगंज के संपूर्ण विकास का प्रयास करने का दावा किया है, उसमें कितनी दावे की सच्चाई है और उसकी क्या मायने हैं। तो मित्रों चलिए आइए मित्रों, सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि उन्होंने दावा किया है कि आज़ादी के बाद से जो बहु प्रतीक्षित मांग रहा है, समला नदी जो समदा में है, पुनपुन नदी पे पुल, जो कि आज़ादी के बाद से ही निरंतर जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ के क्षेत्रों द्वारा मांग की जाती रही है सरकार से, और जो जमीन पे साकार हुआ पिछले दिनों ही उसकी शिलान्यास भी हुई और उसका व्यापक रूप से कार्य शुरू हो चुका है। एक बहुत ही बड़ी बहुत कथित परियोजना पूरी हुई और ये उनकी दावे में सच्चाई नजर आती है। इसके साथ सोन नदी में 2 बड़े पुल, बड़ी सोन नहर में भेड़िया इंग्लिश गाँव के पास और अफरी बात ये परियोजना भी साकार हुई और जमीन को उतरी, ये भी बहुत प्रतीक्षित मांग थी। साथ में ठीक समदा के बगल में दुलवाई नदी है और जरखा गांव के लोगों के लिए बहुत दुलवाई नदी का उस पार जो सैकड़ों एकड़ जमीन भूमि बंजर रहते थे, सिंचाई नहीं होती थी क्योंकि बरसात के दिनों में आवागमन के रास्ते बंद हो जाते थे। तो वहाँ भी एक 5.5 करोड़ की लागत से दुलवाई नदी पे पुल बनी है, वो भी एक वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुआ। तो मित्र कई ऐसे है परियोजना थी, जैसे सड़क में आई भूना बिघा, आज़ादी के बाद से जो कई बार वहाँ संघर्ष होते रहा और वो सड़क भी आज बनकर तैयार हो गई है। यहाँ तक कि नीरजपुर और पाली से भी वर्षों पुरानी जो रोड है जो बहेरी होती हुई जाती है, ये भी पूर्ण हुई। तो ये भी एक बड़ी सपने साकार होने वाली बात है। साथ में पालीगंज निबंधन कार्यालय की बात हो या कोई अन्य परियोजना है, जैसे सिंचाई की, लघु सिंचाई की भी कई परियोजना है, जो 10 परियोजना है जो जमीन पर साकार हुई, तो ये भी इस तरह के जो है मील का पत्थर साबित हुए और ये जनता के बीच में भी एक अलग संदेश देती है। और हम लोग तो वादा करते हैं कि ऐसा समय आएगा जब गरीबों को उसका हक मिलेगा, एक ऐसा समय आएगा जब समाज बराबरी पर आधारित हो जाएगा। हम तमाम बातों का वादा करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। हमने पालीगंज में वादा किया समदा में पुल बनेगा, आज बना, वो पुराना पर्चा हमारे पास। हमने कहा नहर की संपूर्ण उड़ाई करवाएंगे और पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि 20 साल बाद
पालीगंज का सोन नहर का 9 नंबर नहर और 10 नंबर नहर दोनों की उड़ाही करवाई गई है। और पहली बार शायद इतने समय बाद पानी को हम लोगों ने अंतिम छोड़ तक पहुंचाया। हमने जो वादा किया कि लाइब्रेरी कल्चर स्थापित करेंगे, आपके सामने विधानसभा स्तरीय लाइब्रेरी, एक और पुस्तकालय बन करके तैयार है कोधरी गांव में, जिसको चिक्सी टाड़ी आप समझ सकते हैं, वहां पर एक पुस्तकालय तैयार है। और धाना में जो मठ के बगल में जमीन है, वहां एक और पुस्तकालय बन रहा है। तो हम लाइब्रेरी कल्चर को स्थापित करेंगे। और ये लाइब्रेरी जो बन रहा है, ये इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर लोग बैठ करके ताश खेलेंगे, लोग सोएंगे, इसके लिए नहीं है। ये लाइब्रेरी इस मकसद से बनाया गया है कि तमाम सुविधाओं के साथ, प्रतियोगिता परीक्षा की तमाम किताबों के साथ, क्लासिक किताबों के साथ ये लाइब्रेरी सालों भर चलेगा और इसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये हमारा विजन काम करना है। तो दोनों मिला करके ऊपर का स्पेस अलग बनाया गया है ताकि कैरियर के लिए, काउंसलिंग के लिए कोई क्लास चले, कोई ओरिएंटेशन क्लास चले। कई साथियों ने संपर्क किया कि फ्री में हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर बनाया। तो संदीप सौरभ द्वारा किए गए प्रयासों में और विकास कार्यों में कई और हैं, जैसे डिग्री कॉलेज की मंजूरी लेना, साथ में रनिया तालाब पुल जो सोन नदी पे है, जो वो भी बहुत प्रतिष्ठित मांगती है, यहाँ के लोगों को सुविधा होगी, उसकी भी मांग की है, वो भी उससे भी सरकार जो है विचार कर रही है। साथ में सिंचाई की 10 लघु परियोजना की स्वीकृति होगी। इसके साथ ही 14 नई सड़कों का निर्माण हुआ, जैसे रानीपुर से प्रयाचल होने वाले सड़क हो या बहेरिया से वो हो। लघु सिंचाई की 10 परियोजनाएं पूरी हुई, साथ में निबंधन कार्यालय हो। कई एक तरह की परियोजनाएं हैं जो कि संदीप सौरभ ही यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे। इशारे में खुलकर कह दिया कि संदीप सौरभ के जो प्रयास था विकास का, पालीगंज के संपूर्ण विकास का, जनता के बीच में रहा, उसकी भाकपा माले जो है पुरजोर जो है प्रशंसा करती है और उस पर 100% मोहर लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में सारे कयासों, सारे अतियों को खंडन करते हुए इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। और संदीप सौरभ की उम्मीदवारी निश्चित रूप से पक्की दिखाई देती हुई दिख रही है, क्योंकि भूरी प्रशंसा जब राष्ट्रीय के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने किया तो सारे आलोचक, सारे विरोधियों के मुंह बंद हो गए और सारे कयासों का जवाब मिल गया। तो मित्रों, ये जो रिपोर्ट कार्ड का जो मैंने पेश किया वो संदीप सौरभ की जो चर्चा हुई तो एक व्यापक रूप से है और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए। एक स्वस्थ विधायक ने हिम्मत करते हुए पालीगंज के जनता के बीच में अपने बीते 5 वर्षों को जो कार्यकाल का हिसाब कर दिया, वो अपने आप में उल्लेखनीय है, मायने है और एक हिम्मत भरी, बहादुरी भरी कार्य कहा जा सकता है। क्योंकि आप कैसे लोग हैं वो जनता के बीच में, जनता के कई विरोध रहते हैं, कई बातें रहती है कि हमारी ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, तो इसके बीच में हिम्मत जुटाकर जाना, सबकी बातों को सुनना और सबके समस्याओं का निदान करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से 10 में 10 अंक जो है संदीप सौरभ को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं। पालीगंज में इतने पढ़े लिखे उम्मीदवारों विधायकों में से एक हैं और उन्होंने बिहार का नाम उल्लेखनीय तौर पे मेरे हिसाब से रोशन किया है, जो एक मायने रखता है। क्योंकि एक विधायक जो विधानसभा में उनकी कई ऐसी आवाज़ थी, कई ऐसी चर्चाएं रही जो मील का पत्थर साबित हुआ और लोगों ने लोहा माना कि नहीं, संदीप सौरभ में बौद्धिक क्षमता है, इन्हें विकास करने की है। बिल्कुल ये भी चर्चा रही कि उन्होंने बड़े पैमाने पे जो विकास की राशि पालीगंज में लाया वो एक विरोधी पक्ष विधायक होते हुए अपने आप में मायने रखता है। तो मित्रों, ये कैसी खबर लगी, मैंने आपको चर्चा किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। मित्रों, संदीप सौरभ ने जो अपने बीते 5 वर्षों को जो कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया वो हिम्मत भरी कदम कहा जा सकता है और ऐतिहासिक कदम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि पहली बार पालीगंज के किसी विधायक ने अपने बीते 5 वर्षों के कार्यकाल का संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इस आधार पर उन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला लिया। जनता की अदालत अब उनके पक्ष में फैसला देगी। आने वाला विधानसभा चुनाव है और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों की लागत से बिहार में अपने पालीगंज में बिहार सरकार से मांग कर लड़कर जो परियोजनाएं, कई परियोजना लाई है वो बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने विधानसभा में भी बड़ी ऐसे मुद्दे उठाए जैसे शिक्षा का मामला हो, डोमिसाइल नीति हो,
ये सारे पे उन्होंने सरकार को झुकाने का प्रयास किया और उनके बातों को सरकार ने सुना और ये विधानसभा में चर्चा का विषय रही, पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहे। तो एक पालीगंज के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि एक ऐसे विधायक को उन्होंने चुना है जो एक शिक्षाविद हो, बौद्धिक हो, सबकी बातों को सुने शालीनता के साथ और उसको निदान करने का प्रयास करें। तो ये रिपोर्ट कार्ड पेश कर संदीप सौरभ ने बहुत ही बड़ी साहसिक कदम उठाया है और अपने आलोचकों के मुंह पे करारा जवाब देने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं संदीप सौरभ के रिपोर्ट कार्ड पे 100% 10 अंक देने का देता हूं और मित्रों इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या देखते हैं, ये अब आपको तय करना है। मेरे हिसाब से कुछ कमियां भी रही, उस पर उन्होंने दूर किया, कुछ शिकायतें भी रही, उनके विपक्षी जो है हमलावर भी रहे, उसका उन्होंने करारा जवाब दिया। तो इस सारे बातों को मैंने विस्तारपूर्वक मित्रों रखा। अब ये आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जनता मालिक है, जनता तय करेगी। संदीप सौरभ ने भी जनता के अदालत में जाने का फैसला किया, एक बहुत बड़ी बात है। फिर तो इस खबर को मैंने दिखाने का प्रयास किया। अगले खबर के लिए फिर हाजिर दूंगा। नमस्कार।